बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। चाइना और इंडिया की मुलाकात, पींगें, दोस्तियां क्या रंग लाएंगी और पाकिस्तान के लिए इसके अंदर क्या सबक है, ये आपसे बात करनी है। और साथ साथ ये जो आपको पता है, एक बहुत पहले फ्रीडम फ्लोटेला वाला एक मिशन था जो पाकिस्तान से टर्की की मावनत के साथ गया था फ़लस्तीन, और इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया था। अब दोबारा पाकिस्तान जो है वो फ्लोटेला वालों के साथ, फ्रीडम फ्लोटेला वालों के साथ मिल के डॉक्टर्स को और एक्टिविस्ट्स को फ़लस्तीन भेज रहा है। कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहे। पहले भी लोग गए हैं, उनके हवाले से क्या हुआ वो आपको अपडेट करेंगे, और पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करनी है। आज थोड़ा सा मामलात ब्रीफ रखने हैं जी, कुछ मसरूफियात की वजह से। तो सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं इंडिया और चाइना के हवाले से, देखिए ये दोनों मुल्कों के दरमियान अगर आप सन 2000 में चले जाएं तो बॉर्डर के इतने बड़े इश्यूज थे। 2000 तकरीबन माइल्स का, 2100 मील का जो इनके दरमियान बॉर्डर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कशीदगी थी। और जो लड़ाई हुई वहाँ पे उसमें को 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए, 4 जो हैं वो चीनी फ़ौजी मारे गए। कितने ज़्यादा ज़ख्मी फ़ौजी इसके अंदर हुए। लेकिन आज इन दोनों ममालिक को देखिए, ये दोनों ममालिक आपस में बात क्या कर रहे हैं। चाइना के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे जाके कह रहे हैं कि हमने कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है वो कायम करनी है, यानी कि आपस में दोस्ती की फ़िज़ा भी कायम करनी है हमने, और हमने बॉर्डर की जो है, बॉर्डर से जो है वो ट्रेड करनी है हमने। और साथ साथ उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने बात की है कि हमें एक ऐसी दोस्ती कायम करना होगी जिसमें दोनों के मुफादात जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके। अच्छा, अब मैंने आपको पहले इनके लड़ाई के बारे में हालात इसलिए वाज़े किए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और इंडिया ने इल्ज़ाम भी लगाया था कि पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी है उसके अंदर चाइना ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो है वो चाइना के इक्विपमेंट लेकर हम पे चढ़ दौड़ा, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कुट पड़ी। तो अब आप ये चीज़ें देखें, दोनों ममालिक ने साइड पर रख दी और आपस में वो खुला के बात कर रहे हैं। इस बात को भी छोड़ दीजिए कि ट्रंप साहब ने मोदी साहब को कहाँ पे लात मारी और मोदी साहब मुंह के बल गिरे या नहीं गिरे। इस बात को मद्देनज़र रखिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दोस्ती के इम्कानात, तिजारत के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये क्यों नहीं हो सकता? कब तक हमने जंगों के नारे लगाने हैं? कब तक हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है गालम गलोच करना है? कब तक हम इन दोनों ममालिक के मुल्कों को जो है वो ये बताते जाएंगे कि ये नहीं हो सकता? बेशक इंडिया को पहल करने की ज़रूरत है। बेशक इंडिया को कश्मीर में से अपने 5 लाख 7 लाख फ़ौजी जो वहाँ पे बिठाए हुए हैं उनको वापस बुलाने की ज़रूरत है। बेशक इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक कश्मीरियों को हक़ राय दे ही देना है। बेशक इंडिया को अपना थ्रेटनिंग जो लहजा है, उसका कदूरतें हैं जो उसके दिल में, नफ़रत जो भरी हुई है सियासत की वजह से मोदी की, वो निकालनी है जहर अपने आप से। ये तमाम काम हिंदुस्तान ने करने हैं। लेकिन अगर ये काम हिंदुस्तान जो है वो इंडिया के साथ कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकता? फ़िलहाल ये काम होता हुआ नज़र नहीं आता इन दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये दोस्ती या डिपेंडेंस या मुश्तरका मुफादात जो हैं इनको बढ़ावा मिलता है, बढ़ते हैं, पनपते हैं, तो पाकिस्तान को भी फिर इसके अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और वो इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान चाह रहा होगा कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, वो इसलिए कि फिर चाइना जो है इट विल कॉल द शॉट्स, इट विल से वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द रीजन, के रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर हमें ट्रेड की ज़रूरत है,
हमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ से गवादर से शुरू हो जाएं और सेंट्रल एशिया अब तक आप चलते जाएं। सेंट्रल एशिया जो है वो लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान को रास्ता चाहिए। ईरान के ज़रिए कॉरिडोर जो है बहुत अच्छा बनता है और ये इसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि इन मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। तो वो वैसे एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ खसलत जो है आपकी जो आपको मार जाती है। तो वो आपने मिसाल सुनी होगी वो बिच्छू की और मेंढक की, जो मेंढक बिच्छू को अपने पीठ के ऊपर सवार करवा के नदी पार करवा रहा था और जैसे ही नदी के दरमियान में पहुंचे तो बिच्छू ने मेंढक को डस लिया और दोनों डूब गए। और जब मेंढक ने पूछा डूबते हुए उससे बिच्छू से कि ये तुमने क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं अपनी खसलत से बाज नहीं रह सका। इसमें इंडिया की खसलत भी शामिल है। लेकिन देखें चाइना का जो प्यार और चाइना का जो डंडा है या चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ये करने में कामयाब होता है या नहीं होता। अच्छा जी, दूसरा मामला जिसके हवाले से हमने शुरू में बात की कि पाकिस्तान फ्रीडम फ्लोटेला वालों के साथ मिलके अपना एक वफ्द जो है वो भेज रहा है फ़लस्तीन के अंदर, जिसके अंदर ग़ज़ाई अशिया भी शामिल होंगी। और जो मैं पढ़ रहा था उसके हवाले से उसमें लिखा था कि जी जो सीज जो हिसार कायम कर रखा हुआ फ़लस्तीन ने उसको तोड़ने के लिए ये भेजा जा रहा है। नंबर एक, ये पहले ट्राई किए जा चुके हैं ये मामलात। आपको पता है ग्रेटा थनबर्ग जो हैं वो दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत बड़ी एक एक्टिविस्ट मानी जाती हैं। वो कुछ लोगों के साथ मिलके वो कश्ती लेकर गई थी और उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। और मैं आपको ये बताऊं कि उससे पहले पाकिस्तान के अंदर मिसाल मौजूद है। तलत हुसैन साहब जब ये फ्रीडम फ्लोटेला वालों के साथ ट्रैवल किया, इन्होंने यही सूरत हाल थी, इसराइल का हिसार था और वहाँ पे इमदाद लेकर जा रहे थे। तो इनकी कश्ती के ऊपर इसराइल ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अपने कमांडोज भेजे और उन्होंने कश्ती के ऊपर ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहाँ पे कत्लो गारत गरी भी की। और मुझे जो इसमें एपिसोड में डर आ रहा है वो ये है कि अगर आप डॉक्टर्स भेज रहे हैं, एक्टिविस्ट भेज रहे हैं वहाँ पे इस कश्ती के ज़रिए और आपका ये मकसद ये है कि हिसार को तोड़ा जाए, तो इसको मेरा ख्याल है सिचुएशन को बहुत सोच समझ के ऐसा काम करना चाहिए। ख़दशा मुझे ये है कि खुदा न खास्ता इसराइलियों ने अगर कोई ऐसी मज़मूम हरकत की जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके ऊपर वो तुले हुए हैं और पूरी दुनिया जो है उनको कह रही है कि तुम इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, लोगों को भूख से मार रहे हो, बच्चों को रॉकेटों से उड़ा रहे हो, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। तो इसको रीथिंक मेरा ख्याल है इसको मिशन को शायद करना चाहिए। और ख़तरा जो है मंडला रहा है इस मिशन के इर्द गिर्द। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे इन लोगों को जो ये लोग जा रहे हैं। लेकिन मुझे महसूस कुछ यूँ होता है जैसे कि ये सुइसाइड मिशन है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।